तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एनएफओ क्या होता है। अगर हम एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको क्या फायदा होता है। इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के अंदर जिनको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ऐसे कौन से इन्वेस्टर हैं जिनको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक होता है दोस्तों आईपीओ, एक होता है एनएफओ। तो अक्सर हमको ये कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, मोस्टली जो न्यू इन्वेस्टर है उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि आईपीओ और एनएफओ एक ही है, बस नाम अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, जो एनएफओ है ये स्टॉक के लिए है, जो हमारा शेयर मार्केट होता है ये उसके लिए है, ये उसमें काम करता है। और हमारा जो एनएफओ है ये किसके लिए काम करता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस तो आपको पता चल गया। अब बात ये आती है कि एनएफओ का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे देखो एनएफओ, एन का मतलब हो गया न्यू, एफ का हो गया फंड, ओ का हो गया ऑफर। ठीक है, न्यू फंड ऑफर। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जब भी एएमसी कोई नया फंड लॉन्च करती है, ठीक है दोस्तों, नाम से ही पता पड़ रहा है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। ठीक है, तो दोस्तों जब भी एएमसी कोई नया फंड लॉन्च करती है तो उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे इसमें वो क्या करे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कर सके। अब दोस्तों क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर, अब सपोज कर लीजिए दोस्तों कोई भी नया फंड लॉन्च हुआ है, एएमसी ने कोई सा भी नया फंड लॉन्च किया है, तो दोस्तों इंडिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, 3 से 15 दिन के लिए वो खुलता है, वो फंड है वो खुलता है। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका जो मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा वो कितने का मिलेगा दोस्तों, 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो ये प्राइस है ये आपकी एनएवी नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इशू प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस में आपको वो इशू कर रहा है वो क्या होगा, इशू प्राइस। लेकिन दोस्तों ये 3 से 15 दिन का टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट होने के बाद जब ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद दोस्तों जो ये इशू प्राइस है इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनएवी। उसके बाद जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा वो किस प्राइस पे इन्वेस्ट करेगा, एनएवी के प्राइस पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर कोई सा भी नया फंड लॉन्च करा एएमसी ने, ठीक है, तो दोस्तों इंडिया के अंदर वो फंड क्या होगा दोस्तों, 3 से 15 दिन के लिए जब वो ओपन रहेगा तो उस फंड को अगर आप परचेज करना चाहते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है, मिनिमम प्राइस रहेगा, मोस्टली 90% जो फंड रहते हैं उनका जो मिनिमम प्राइस रहता है वो 10 रुपए रहता है। ठीक है, और इस प्राइस को क्या बोलते हैं, इशू प्राइस, क्योंकि ये स्टार्टिंग हो रही है इसलिए। ठीक है, एंड जब ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जब ये फंड क्लोज हो जाएगा, ठीक है, अभी ये ओपन है 15 दिन तक, 15 दिन बाद जब ये क्लोज होगा उसके बाद दोस्तों इसको जो भी इन्वेस्टर परचेस करेगा वो किस प्राइस पे परचेस करेगा, वो करेगा दोस्तों एनएवी के प्राइस पे। ठीक है, यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि सर एनएफओ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या फायदा होगा एंड क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो पहली चीज तो ये समझो कि एनएफओ में क्या होता है दोस्तों, फंड एक बिल्कुल नया होता है, तो उसका दोस्तों जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे आप उसको एनालिसिस कर सको कि फंड कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो पहले का फंड हाउस है उसको देख के आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो। इसलिए दोस्तों जितने भी नए इन्वेस्टर हैं जिनने हाल ही में अभी इन्वेस्ट करना चालू करा है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो एनएफओ से दूर रहें, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि दोस्तों इसमें बिल्कुल भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जिससे आप एनालिसिस कर सको। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर मिनिमम 10 रुपए में हमको कोई यूनिट मिल रहा है, मिनिमम 10 रुपए में यूनिट मिल रहा है, नया फंड है, तो दोस्तों सर ये कम से कम 40-50 पे तो जाएगा, 40-50 रुपए में तो जाएगा, हो सकता है 60-70 रुपए में भी चले जाए फ्यूचर में। तो देखो हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ये देखो, फंड नया है, 10 रुपए से स्टार्टिंग है, तो सीधी सी बात है ये बढ़ेगा, 40 पे भी आएगा, 50 पे भी आएगा और कम पे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों तो 2 चीज चलती है, एनएवी। ठीक है, यहां पे आपने देखी एनएवी 10 रुपए है, क्लोज होने के बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया है किस नाम से सेल होगा, ये एनएवी के नाम से। एनएवी 10 रुपए है। अब आपने देखा एनएवी कम है यार, 10 रुपए की है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। ठीक है, आपने इन्वेस्ट करा, देन आपने देखा कि यार मुझे नुकसान हो गया। अब वो नुकसान क्यों हुआ, अब यहां पे ये चीज देखो दोस्तों,
कभी भी जो फंड का जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो उसकी एनएवी के हिसाब से ये नहीं बोल सकते हो कि फंड अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अगर एनएवी ज्यादा है तो आप यूं बोलो कि ये फंड अच्छा है यार, इसकी एनएवी ज्यादा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बल्कि दोस्तों फंड का जो परफॉर्मेंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फंड कैसा है या नहीं, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे बहुत से फंड है जिसकी एनएवी ज्यादा है लेकिन फंड अच्छे नहीं है, और ऐसे बहुत से फंड हैं जिसकी एनएवी कम है लेकिन फंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए एनएवी ये डिपेंड नहीं करती है कि एनएवी कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है तो फंड आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कम एनएवी है, मात्र 10 रुपये की एनएवी है, मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, तो